हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉकेट लोन एप्लीकेशन से किस तरीके से घर बैठे आप अपने मोबाइल से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसमें जो है कितने तक का लोन अमाउंट मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने दिनों का रिपेमेंट टाइम मिलता है, सब चीज़ A to Z हम लोग पॉकेट लोन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम लोग पॉकेट लोन एप्लीकेशन का रिव्यू का। तो आज के डेट में इसका 10 लाख से भी प्लस डाउनलोड है और इसकी रिव्यू की बात करें तो 3.2 स्टार जो है इसको रेटिंग मिला हुआ है। अब इसके अबाउट सेक्शन पे चलते हैं और हम लोग समझते हैं हर चीज़। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, एडवांस सैलरी ले सकते हैं। इसमें लोएस्ट इंटरेस्ट एंड फ्लेक्सिबल EMI भी आपको मिलता है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसके की फीचर्स का। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन एलिजिबल है इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले यदि आप सैलराइड प्रोफेशनल हैं और आपका उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए एलिजिबल है। मिनिमम जो आपका होम टैक्स सैलरी होना चाहिए वो 15,000 रुपया होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट में जो आपको लगेगा वो लगेगा एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कुछ भी दे सकते हैं। पैन कार्ड, लास्ट 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट सैलरी स्लिप। तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगेगा यदि आप इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन पॉकेट लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कुछ भी दे सकते हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा पैन कार्ड। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो लास्ट 2 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और चौथा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लेटेस्ट मंथ का सैलरी स्लिप। अब हम लोग इसकी की हाइलाइट्स और फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो लोन अमाउंट देता है, ये लोन अमाउंट देता है 5,000 से 2 लाख तक का बीच में। यानी कि मिनिमम आपको इससे लोन मिलेगा 5,000 रुपया का और मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख रुपया का। इसकी एनुअल परसेंटेज रेट की बात कर लेते हैं तो 0% से 36% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लोन टेन्योर की बात कर लेते हैं, यानी कि लोन रिपेमेंट का टाइम 62 दिन से 365 दिन का लोन रिपेमेंट टाइम आपको मिलता है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट EMI के तौर पे आप कर सकते हैं। इंस्टेंट अप्रूवल एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसी भी प्रकार का जो है हिडन चार्ज नहीं है, सारा 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। मान लीजिए आप अपना लोन को टाइम से पहले क्लोज कराना चाहते हैं तो किसी प्रकार का फोर्स क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है 20,000 रुपया का और जो लोन टेन्योर आपको मिला है ये मिला है 3 मंथ के लिए। तो इंटरेस्ट रेट जो पड़ेगा वो 36% पर एनम पड़ेगा। प्रोसेसिंग चार्ज जो है इंक्लूडिंग GST 708 रुपया का है। यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा 19,292 रुपया। फ्लैट इंटरेस्ट की बात करते हैं और टोटल रिपेमेंट की बात कर लेते हैं तो टोटल रिपेमेंट आपको करना होगा 21,800 रुपया, जो कि आपकी मंथली EMI बनेगा 7,267 रुपया। तो टोटल कॉस्ट आप यदि आप लोन देखें तो इंटरेस्ट अमाउंट प्लस प्रोसेसिंग फीस प्लस जो है 1,800 प्लस 708 2,508 रुपया। अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट और अदर चार्ज के बारे में। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% से 36% के बीच में है। लेट पेमेंट चार्ज, मान लीजिए आपने कोई EMI पे नहीं कर पाते हैं तो जो लेट EMI पड़ेगा वो 8.33% जो है एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम जो आपको पेनल्टी चार्ज देना होगा वो 500 रुपया प्लस GST देना होगा। मान लीजिए आपका मैंडेट रिजेक्ट हो गया तो 250 रुपया प्लस GST देना होगा। बाउंस चार्ज की बात कर लेते हैं तो 500 प्लस GST। प्री पेमेंट चार्ज 0 है। प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं तो 472 रुपया से लेकर के 11,800 रुपया तक इसका जो है प्रोसेसिंग फीस है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इंस्टेंट पर्सनल सैलरी लोन यानी कि पॉकेट लोन एप्लीकेशन के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।